हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2016 का रिज़ल्ट आ चुका है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो कट ऑफ गई है वो 137 जनरल के लिए गई है। जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। और जो नहीं हुए उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो मेहनत करते हैं उनको सफलता ज़रूर मिलती है और वो भी अगले साल सिलेक्ट हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 की कि आप किस प्रकार तैयारी करें कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। और जो लोग पेपर दे चुके हैं उन्हें तो एग्ज़ाम के बारे में पता ही होगा कि कैसा एग्ज़ाम होता है। जिन्होंने नहीं दिया है, जो पहली बार देने जा रहे हैं, तो उनके लिए पाने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, अब खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। जिन लोगों ने दिया था लास्ट टाइम नहीं हुआ सिलेक्शन तो कोई बात नहीं, अब हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले बात ये रही कि जिन्होंने नहीं क्वालिफाई कर पाए उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें 2017 की, तो सिलेबस तो सेम ही होगा, लेकिन जहाँ स्ट्रेटजी की बात आती है, अभी आपके पास अप्रॉक्सीमेट 8 to 9 मंथ हैं। आप आराम से तैयारी करके क्रैक कर सकते हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप 2007 तो प्री तो क्रैक कर ही देंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं। अगर प्री की बात करें सबसे पहले आता है मैथ। दूसरा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग। फ्रेंड, जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। एंड लास्ट वी हैव जीके। देखिए, इस बार जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको मैं बता दूं, या जो पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम उनको भी मैं बता दूं कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ में तो सबने अच्छा किया है, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल अदा किया है वो है जीके। आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि जीके के बारे में भी हम बताने जा रहे हैं और जीके के लिए भी हम बहुत से ट्यूटोरियल लेके आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। अगर हम बात करें मैथ की, फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लास्ट ईयर का एक एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल 2016 का, हमारी एक स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो वहाँ पे दिया हुआ है। आप उसे देख लें और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी। पेपर तो बहुत इजी आता है, बस ये है कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर हम मैथ की बात करें, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कुछ। देखिए, ये सिलेबस है, ये हमारे फेसबुक के ग्रुप हिमांशु तिवारी ट्यूटोरियल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और खैर ये तो बैंकिंग के लिए जी, हम बैंकिंग की भी प्रिपरेशन करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल से थोड़ी मिलती जुलती है जी। ये है हमारा एसएससी का। सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग, देखिए रीजनिंग में हमने सेक्शन वाइज बना के रखे। रीजनिंग में दो टाइप की रीजनिंग आएगी, एक होती है वर्बल, दूसरी होती है नॉन वर्बल। मैथमेटिक्स की बात करें तो वही सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एरिथमेटिक, मेंसुरेशन,
डाटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और डाटा सफिशिएंसी जो भी है। और इंग्लिश सबसे अहम रोल निभाती है। इंग्लिश में अगर हम देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंसेस, वॉइस तो हम एंड कर चुके हैं, आर्टिकल्स भी हम एंड कर चुके हैं, नाउन जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, कंजक्शन, एडवर्ब, वर्ब, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस फिल्टर्स, कंप्लीशंस, पैसेज, वोकेबुलरी, क्वेश्चन टेक और एक्टिव पैसेज। दो एक्टिव पैसिव था, ठीक है। सो हम इनको पढ़ेंगे। सो हम वापस आते हैं यहाँ पे। देखिए मैथ में हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। देखिए मैथ का ऐसा है, आप जितना भी पढ़ेंगे उतना ही कम पड़ेगा। पढ़ेंगे तो हम सब कुछ ही, लेकिन जो मेन होगा सबसे पहले हम उसी को पढ़ेंगे, ज़्यादा फोकस हमारा उसी पे रहेगा। देखिए सब स्टूडेंट्स मेंसुरेशन, जियोमेट्री, अलजेब्रा ये सब पढ़ लेते हैं, एरिथमेटिक, सिंप्लीफिकेशन सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं बड़ी बड़ी वो छूट जाती हैं और वही एग्ज़ाम में मेन रोल निभाती हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, हम मान लीजिए हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें, तो देखिए देता हूं यहाँ पे पूरा। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी आता है और आराम से आपके नंबर 1 से 2 नंबर तक आ सकता है, कभी कभी तो ये बल्क में भी आ जाता है। सो ये तो डिपेंड करता है एसएससी के ऊपर, लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन होगी कि हम सिंप्लीफिकेशन का अगर 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए तो इजीली इसे बहुत ही स्मार्टली वे से कर लें। और यकीन मानिए अगर सिंप्लीफिकेशन आ गया आपका, सो हम जो ट्यूटोरियल बनाएंगे आप आसानी से 2 नंबर कवर कर लेंगे। और सिंप्लीफिकेशन की एक और खासियत है कि ये हमारी जो मैथमेटिकल्स, जो पूरा मैथ्स के जो ऑपरेशन रहते हैं उसके ऊपर कवर करता है। मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम, सो यहाँ पे देखिए ये हमारा टाइम बचाता है। अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन करें, आपको क्यूब, वर्ग, स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन के लिए, और जैसे कि देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एलिमेंट्री शर्ट्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, रिक्वायरमेंट डेसिमल, सो प्राइम एंड को प्राइम, बोर्डमास थ्योरम, ये सब हम आपको बताएंगे। सो सिंप्लीफिकेशन का एक फायदा ये है कि सिंप्लीफिकेशन अगर हम करते हैं तो हमारी मैथ तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ में टाइम भी कम लगेगा। जहाँ आप इनटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, गुणा, रूट निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, सबसे पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे और इसी को कंप्लीट करेंगे मैथ में, ताकि हमारे आगे के जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे वो इजी हो जाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन मैथ के प्रॉब्लम में तो सही आती है, और डीआई फ्रेंड्स यकीन मानिए डीआई में कुछ भी नहीं है। खैर एसएससी में तो बहुत ही इजी डीआई आता है। अगर हम बैंकिंग के नज़रिए से देखें, अगर मैं आपको हमारे सिलेबस में देखें अपन, अगर हम सिलेबस में ये जो बैंकिंग का सिलेबस है, बैंकिंग के सिलेबस में अगर हम डीआई देखें तो देखिए पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बारग्राम, टेबुलेशन और भी बहुत सारे लाइन ग्राफ, ये सब पूरे के पूरे 6 या 7 प्रकार के डीआई होते हैं जो हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। सो जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी हो जाएगा और हमारा तो हो ही जाएगा। डीआई इसलिए मेन रोल रखता है क्योंकि ये 5 नंबर का आता है एग्जाम में। मान लीजिए अगर आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन हल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हल करते हैं, या जो भी है अलजेब्रा के हल करते हैं, या फिर मान लीजिए परसेंटेज वाले क्वेश्चन हल करते हैं, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम से मतलब है आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे और सब कुछ करना पड़ेगा।
लेकिन अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई में हम अगर पूरे प्रकार के पढ़ लेंगे तो इजी डीआई आता है और हम आराम से 5 नंबर यहाँ से कवर कर सकते हैं, और वो भी स्मार्ट वे से। सो हमें ये पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, पढ़ेंगे तो हम पूरा, लेकिन ध्यान हमारा अगर हम डीआई पे दे दें तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। हमें ये नहीं देखना है कि कितना पढ़ना है, क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम एग्जाम में नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अप्रोच होता है कि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। देखिए सिलेबस तो बहुत बड़ा है, कवर आप कर भी लेंगे, जो कोचिंग्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स उन्हें भी पता है, हो जाता है अप्रोक्सीमेट 4 महीने के अंदर कोर्स ख़त्म हो जाता है। सो हमें ये नहीं करना है, हमें नंबर कैसे लाना है और एग्ज़ाम में अप्रोच कैसे करना है। अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मैथ में सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके लिए शायद डीआई का हो या सिंप्लीफिकेशन का हो, कुछ पक्का पता नहीं है। सो आपको अप्रोच कैसे करना है कि सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन करें जिसमें आप सबसे बेस्ट है, हम उसी का करेंगे। सो ये तो बात हो गई मैथ की कि सिंप्लीफिकेशन में क्या करें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी बहुत ही इजी है, और नंबर सिस्टम जो डिफाइन करता है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आता है तो नंबर सिस्टम यकीन मानिए कुछ भी नहीं है, और नंबर सिस्टम से भी हम 2 से 3 नंबर या मिनिमम 1 तो क्वेश्चन आएगा ही। सो आप इस पे भी, ये भी हम आराम से कवर कर लेंगे। सो आपके 5 नंबर डीआई से, 2 से 3 नंबर इससे, और सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। सो मतलब लगभग हमने यहीं पे 8 से 9 या 10 नंबर तो कवर कर लिए। अगर डीआई आया तो यकीन मानिए 5 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। आप लास्ट ईयर सीजीएल 2016 का जो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पीडीएफ फाइल में, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। विथ प्रूफ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आप हवा में बातें हो गई कि सर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्लीट स्ट्रेटजी बनानी है हमको ताकि हो जाए। और कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि सिलेबस किस प्रकार का आता है और एग्ज़ाम में अप्रोच कैसे करना है। और यहाँ तक कि अभी जो मैंने CHSL के लिए, जो बहुत से बच्चों ने मुझे बोला था टाइपिंग टेस्ट के लिए ट्यूटोरियल बनाइए, सो मैंने ट्यूटोरियल बनाया था और उसमें फुल जानकारी दी थी। सो उसमें एक किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था यूट्यूब पे कि सर आपको किसने बोल दिया कि 27 वर्ड पर मिनट भी ली जाती है। अब बताइए, स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि 27 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड भी SSC मांगते हैं। सो अब उनका क्या होगा। फिर भी मैंने एक्सप्लेनेशन तो कर दिया था, खैर उनकी भी कोई गलती नहीं है, एग्ज़ाम के बारे में अवेयर होना चाहिए। सो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और डिस्कस कर दूँ, जो अदर जो पोस्टेस हैं SSC के लिए उसमें टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है, खासकर टेक्स्ट असिस्टेंट और जो भी 1-2 मुझे कन्फर्मली याद नहीं है अभी तो। सो उनके लिए टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस ज़रूर अभी से स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी 35 तक तो हो ही जाएगी आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, सो नंबर सिस्टम हो गया। तीसरी चीज़ अगर हम देखें, अलजेब्रा बहुत इजी होता है, यकीन मानिए। अलजेब्रा आप सेकेंडों में कर सकते हैं विदाउट पेन उठाए। नंबर सिस्टम भी ऐसा ही है। चौथी अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको अगर बेसिक रूल्स पता है या जो फॉर्मूले हैं वो याद हैं जो हमने 10th लेवल तक पढ़े थे। देखिए एक्चुअली SSC का जो CGL का लेवल होता है वो ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, 10th लेवल तक ही बनाते हैं वो। बस ये है कि आपको एग्ज़ाम में अप्रोच कैसे करना है और आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो अगर आप इतना भी पढ़ लें तो मेरे ख्याल से जो 25 क्वेश्चन है, जो 50 नंबर का आएगा, खैर हम तो और आगे भी पढ़ेंगे नीचे तक, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको मेन ध्यान किस पे देना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकें। मेंसुरेशन भी एक, मेंसुरेशन
मेंसुरेशन में भी हम नंबर अच्छे कवर कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मेंसुरेशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता होती है कि बस इसमें कुछ नहीं है, जो डेफिनेशन है उनका ही ज़्यादा यूज़ होता है और जो 2-3 फॉर्मूले हैं। सो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, DI, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन इज़ मोर देन इनफ। अगर आप अच्छे से इन्हें पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आप कवर कर लेंगे। अगर हम रीजनिंग की, हम खैर और भी आगे चैप्टर तो पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो मैं इन पे और ध्यान दूंगा। हम क्या करेंगे कि आप जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है हिमांशु तिवारी ट्यूटोरियल, अगर आप उस पर जुड़ते हैं, सो देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम होता है यहाँ लिंक शेयर करने में यूट्यूब पे। सो वहाँ पे हम आसानी से लिंक दे देते हैं, फाइल दे देते हैं। सो वहाँ से आप क्वेश्चंस आसानी से ले सकते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, मान लीजिए अगर मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया, मैं आपको 200 क्वेश्चन दूंगा सिंप्लीफिकेशन के, और यकीन मानिए अगर आपने वो 200 क्वेश्चन कर लिए तो आप कभी भी सिंप्लीफिकेशन के लिए किसी बुक का यूज़ करेंगे करने के लिए तो आपको और अदर क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत लगा देंगे। जैसे DI है, DI में मैं अगर आपको 100 क्वेश्चन दूं तो आप बैंक का भी कवर कर लेंगे, और CGL में तो ईजी आता है, CGL में तो आराम से कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन से मैथ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी हमारी। अब नंबर सिस्टम से भी, नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर सिस्टम भी इसी से रिलेटेड है, स्क्वायर, क्यूब। सो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम तो एक ही सिक्के के 2 पहलू खेल हैं। जिन्होंने पेपर दिया उन्हें तो पता ही होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए रीजनिंग आती है हमारी 2 प्रकार की, एक तो वर्बल और दूसरी नॉन वर्बल। ठीक है, अब अगर हम रीजनिंग देखें, सो फ्रेंड्स रीजनिंग CGL का सबसे वीक पॉइंट होता है। वीक पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, मतलब मेहनत से, स्मार्ट वे जो बोलते हैं ना, अगर आप वो करते हैं तो यहाँ पे आपको 50 नंबर में से 47 to 48 आप ला सकते हैं, या यूं कहें कि 45+ तो आप आराम से ला सकते हैं। और स्टूडेंट्स ने लाए हैं, जो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो खैर वो बात नहीं करते हैं, वो तो आप आराम से ला सकते हैं और लेके आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो 50 नंबर तक लेके आ सकते हैं। लेकिन अप्रोच की बात है कि आप पढ़ किस हिसाब से रहे। अगर आप दोनों को मिक्स कर देंगे, देखिए अगर वर्बल भी नॉन वर्बल भी मिक्स कर दिया सो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट सिर्फ वर्बल पढ़ लेते हैं और नॉन वर्बल नहीं पढ़ते हैं, सो ये बहुत गलत बात है। 50 क्वेश्चन में से आप देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन नॉन वर्बल के आ जाते हैं, और नॉन वर्बल सबसे इजी होता है। CGL में अगर नॉन वर्बल की बात की जाए, आपको सिर्फ उठा के पुट करना है। अब मान लीजिए ये A दिया है, अगर इन्होंने बोला मिरर इमेज बनाइए, सो बच्चे क्या करेंगे, या तो कुछ ऐसे बना देते हैं, वो ऑप्शन में भी ऐसे देगा, या कुछ अलग प्रकार से। सो ये हम अप्रोच देखेंगे कि इसका होता कैसा है, ये ऐसा ही होता है। अब B देते हैं, वो B का मिरर इमेज, B का ऐसे भी दे सकता है, वो यूं देगा, यूं देगा, और भी मतलब ये मिक्स करके देता है। सो इसका कैसे बनेगा, यूं। सो हमको इसी प्रकार से अप्रोच लगाना है। सो रीजनिंग इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सिलोजिज्म है, डाइस है, क्यूब है, वर्बल में भी अगर देखा जाए तो वर्बल में भी कुछ नहीं है, नॉन वर्बल में तो खैर कुछ है ही नहीं। लेटर काउंटिंग है, इसका हम जल्द ही एक ट्यूटोरियल लाने वाले हैं, सो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं बैंक में भी और रीजनिंग में भी। जो बैंक की तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो खैर ये कुछ है ही नहीं, और रीजनिंग में जिन्होंने आज तक पढ़ा भी नहीं है ना रीजनिंग, वो भी 45+ तो आराम से ला सकते हैं। यकीन मानिए, आप हमसे जुड़े रहिए, सो आप आराम से कवर कर लेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग सबसे सरल आती है, सभी को पता है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, बस रीजनिंग में ये है कि अप्रोच सही होना चाहिए और जो मेथड होती हैं वो सही होना चाहिए। नहीं तो आप पहले ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देंगे कि आपको आगे बढ़ने की, वो पहले ही क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि 5 मिनट तो स्टूडेंट्स लगा देते हैं उसमें, और फिर बोलते हैं एग्जाम नहीं हो पाएगा।
अगर 5 मिनट आप लगा देंगे एक क्वेश्चन में जो कि 5 या 6 सेकंड का भी नहीं है, तो आप नहीं क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, सो हम इसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स या कुछ मेथड होती हैं वो लेके आएंगे। आप उसी अप्रोच से करेंगे तो आपका हो जाएगा रीजनिंग। अगर हम इंग्लिश की बात करें, सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक होती है ग्रामर। दूसरी होती है जो हमारी रीडिंग वाली जो स्किल्स होती हैं, रीडिंग या इसको बोलते हैं वोकेबुलरी। ठीक है, सो ये 2 पार्ट हो गए। मान लीजिए ग्रामर तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, ग्रामर हमें पढ़ना ही है। अगर आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अब ग्रामर में क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, नंबर्स हो गए, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सो ये सब नाउन्स में जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो आर्टिकल्स हो गया। सो फ्रेंड्स, हमने ट्यूटोरियल शुरू कर दिए हैं इंग्लिश के, और अभी हम उनमें से एक्टिव पैसिव वॉइस कर चुके हैं और आर्टिकल्स कर चुके हैं, और जल्दी हम ये कवर कर लेंगे। लगभग बहुत ही जल्दी हम इंग्लिश की ग्रामर है जो वो कवर कर चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि सर आपने जो पता है वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में आप क्वेश्चंस के ऊपर ही वीडियो बनाइए। सो हम एक चीज़ करने जा रहे हैं कि अब जब हमारा जो, मान लीजिए जैसे हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस एंड हो चुका है और आर्टिकल एंड हो चुका है। सो एक्टिव पैसिव वॉइस का एक जो फर्स्ट ट्यूटोरियल था बेसिक वाला, वो बचा हुआ है, वो हमने डिलीट कर दिया था, कुछ उसमें उलझन हो गई थी स्टूडेंट्स को। सो एक्टिव पैसिव वॉइस का जो मान लीजिए एंड हो गया है, तो अब हम लास्ट में एक ट्यूटोरियल लाएंगे जो कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स के लिए ही होगा कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, और हम सिर्फ उसमें क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। वैसे तो हम जहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं और जो रूल्स पढ़ते हैं उसके बाद में क्वेश्चन बता देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में नाउन्स में है जो प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन। सो ये सब तो हम पढ़ लेंगे। ग्रामर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, प्रॉब्लम करती है ये चीज़, रीडिंग कम्प्रेंसेशन, वोकेबुलरी। अब देखिए, एक चीज़ तो होती है कि हम ग्रामर के तरीके से इसको लें। अब वोकेबुलरी है, वोकेबुलरी तो सबसे अलग ही हो गई ना, इसमें थोड़ी नहीं कोई ग्रामर लगेगी, ये तो आपको याद करना पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, एक होती है रटन विद्या, आपको पता होगा, यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वोकेबुलरी जो है ट्रिक्स के अनुसार हल की जाती है। अब हम जो ट्यूटोरियल लेने वाले हैं उसमें हम 15 से ज़्यादा रोज क्वेश्चन हल करेंगे। अब बात अगर मैं करूँ रीडिंग कम्प्रेंसेशन की, ठीक है, रीडिंग कम्प्रेंशन की, अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, रीडिंग कम्प्रेंसेशन में ग्रामर भी लगेगी और आपकी रीडिंग स्किल्स के लिए ये बनाया गया है। सो हम इसको अप्रोच कैसे करें, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें। ठीक है, इंग्लिश का, और न्यूज़पेपर में भी आपको क्या पढ़ना है, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, क्योंकि कुछ लोग जॉब्स भी करते हैं और जो कुछ मैरिड भी हैं, या अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, या इसी में हम वोकैबुलरी याद कर लेंगे जब तक, तो न्यूज़पेपर में हमें सिर्फ एक एडिटोरियल पेज होता है, एडिटोरियल पेज होता है, आप सिर्फ उसी को पढ़ें।
टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन सब में आपको मिल जाएगा। सो आप सिर्फ यही पेज पढ़ें जहाँ पे जो उनके जो एक्सपर्ट पैनल होते हैं वो अपने करंट इश्यूज़ पे राय देते हैं। और यकीन मानिए रीडिंग कंप्रेंसेशन अगर आप इसी में से आता है, इसी से रिलेटेड आता है, कई बार तो देखा हुआ है कि वो सेम टू सेम यही दे देते हैं। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आप रीडिंग कंप्रेशन के लिए एडिटोरियल पेज ही पढ़ें न्यूज़पेपर का, इंग्लिश न्यूज़पेपर का, और इसी में से आपकी वर्ड मीनिंग, वोकेबुलरी जो है इम्प्रूव होती जाएगी। वोकेबुलरी के लिए हम अलग से भी जो लाएंगे उसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं कि आप किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। रटने से कुछ नहीं होगा, आप इतने सारे वर्ड्स हैं कैसे कर पाएंगे। माना लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं 10 to 11 ईयर्स के, आप उससे पढ़ लें, सो वो भी इनफ नहीं होगा, हो सकता है वो कुछ नया दे दे। सो हमको ये चीज़ सीखनी है कि आगे हमें क्वेश्चन के लिए हम तैयार रहें। ठीक है, ये हो गया। एक्टिव पैसिव वॉइस का बहुत अहम रोल होता है इंग्लिश में, एसएससी के इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्टिव पैसिव वॉइस देते हैं। दूसरी चीज़ है आर्टिकल्स, खैर ये तो छोटी चीज़ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम ये भी पढ़ लेंगे आराम से। ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। रीडिंग कंप्रेशन का मैंने बता ही दिया, ये आपका पहले ही आ जाएगा, शायद पहले ही क्वेश्चन आपका ये हो इंग्लिश में फर्स्ट। ठीक है, ये तो बात थी इसकी। अब हम बात करते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ बताइए, अगर आपको कंजक्शन दिए हैं, क्लॉज टेस्ट दिए हैं, सो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है कंजक्शंस, ठीक है, कंजक्शंस दिया है तो आप उसको किस प्रकार से लगाएंगे? ग्रामर के हिसाब से। जी, बहुत ज़रूरी है ग्रामर के हिसाब से, लेकिन कुछ लॉजिकली भी ट्रिक्स होती हैं जिनके हिसाब से भी हमें लगाना पड़ता है। सो ये भी हम उसी में देखेंगे जब हम ये चीज़ें करेंगे। हम ग्रामर तो करेंगे ही, साथ में हम ये जो वर्बल एबिलिटी होती है, इंग्लिश की वर्बल एबिलिटी जिन्हें बोला जाता है, रीडिंग कंप्रेंशन, वर्बल एनालॉजीज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पॉटिंग एरर्स, सो ये सब किस में आते हैं? इंग्लिश की वर्बल एबिलिटी में आते हैं, या हायर इंग्लिश जिन्हें बोले। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर टायर 2 और जो बैंकिंग है उनमें, और टायर 1 के लिए तो ये बहुत ही इजी वे हो जाएगा आपके लिए अगर आप इस हाई लेवल पे तैयारी करेंगे। सो एसएससी की इंग्लिश भी कुछ ज़्यादा खास नहीं आती है। अगर हम बात करें, देखिए, पैरा जंबल्स, पैरा जंबल्स की अगर हम बात करें, अरे यार ये पेन, पैरा जंबल्स की हम बात करें, इसको बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सो अगर हम बात करें इसकी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैरा जंबल्स जो भी आप बोलते हो, दोनों एक ही हैं। सो इसमें क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, ये पहला दे दिया, एस छठवा ये है, आपको बाकी दे देंगे ए बी सी डी ई, ये 5 दे दिया, अब आप इनको बीच में जमाइए। सो हो सकता है वो कुछ कहानी के रूप में दे दे या किसी टॉपिक पे दे दे। सो इनमें कुछ ट्रिक्स होती हैं कि डेट्स वाइज लेते हैं, प्रोनाउन नाउन वाले को लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म लेते हैं। सो ये सब चीज़ें हमें करनी है प्रिपेयर। अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, यहाँ पे रीजनिंग का भी यूज़ करना है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे दिया, जैसे अभी जो हमारे पीएम है, तो एक सेंटेंस में दे दीजिए, मान लीजिए हमें शुरू में ही पीएम मोदी, ठीक है, एक सेंटेंस पीएम मोदी डेस दे दिया, दूसरे सेंटेंस में दे दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी
शॉर्ट फॉर्म पहले नहीं आता है। 70% यहाँ पे मैं बात करूँ तो फुल फॉर्म पहले आएगा। सो अब ग्रामेटिकल तो हम लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे रीजनिंग लगानी है। खैर ये तो मैंने एक छोटा सा चीज़ बताई थी। नाउन प्रोनाउन का देख लें, अगर हम देखें इसी से ले लेते हैं। चलो देखते हैं। मिस्टर राजू डेस। अब अगर हम बात करें, ये तो एक उसमें दिया था, एफ मान लीजिए इसे, ठीक है। देन उसके बाद कहीं दिया हुआ है ही। अब मिस्टर राज जो है हमारे एक नाउन हो गए, ही प्रोनाउन हो गया। सो नाउन पहले आएगा कि प्रोनाउन? जाहिर सी बात है नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन वाला सेंटेंस बाद में आएगा, क्योंकि पहले वो सेंटेंस में उल्लेख करेगा कि इनका नाम ये है और इनके बारे में बात की गई है, और बाद में वो प्रोनाउन का बताएगा, ठीक है। ये भी 60 to 70% सेंटेंसेस में लग जाता है। सो ऐसी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनके हिसाब से आप कर सकते हैं, और यकीन मानिए आप इंग्लिश में आराम से, जहाँ आप रीजनिंग में 45+ ला रहे थे, इंग्लिश में आप 40 to 43 ला पाएंगे, या यूं कहें कि 40+ आराम से ले आएंगे। और मैथ की अगर हम बात करें, अगर मैथ में आप ऐसे प्रिपरेशन कर लेते हैं, सो मैथ में भी आराम से आप 45+ ले आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ हम बता रहे हैं, अब पढ़ना आपको, ये आप किस हिसाब से पढ़ते हैं। हम तो सिर्फ ट्रिक्स बता सकते हैं यहाँ पे, और आपको एक नॉलेज दे सकते हैं। सेकंड चीज़ है जीके, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके। जीके ने इस बार विराट कोहली वाला रोल निभाया है, क्योंकि अगर आपने जीके छोड़ दिया तो पेपर तो क्रैक नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप ये तीनों कवर कर लेंगे, जीके छोड़ देंगे, सो कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले जीके के लिए आप न्यूज़पेपर डेली, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, लूसेंट की एक बुक आती है जीके, जनरल नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे जो हिस्ट्री वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, सब अपनी अपनी स्ट्रीम से हैं। जो मान लीजिए किसी का मैथ है तो उसे मैथ है, तो मैथ बायो वालों को उसमें फ़ायदा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब चीज़ों में यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। जो आर्ट्स वाले हैं उन्हें हिस्ट्री, जो कॉमर्स वाले हैं उनको इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों में फ़ायदा होने वाला है। तो हम अपनी स्ट्रीम का तो एक बार रिवाइज कर ही लेंगे, साथ में जो दूसरे की स्ट्रीम में मान लीजिए हिस्ट्री है, बचपन से हमने हिस्ट्री पढ़ी है, उनके बारे में हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, सो बहुत हो जाएगा। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका करंट अफेयर्स तो यहीं से प्रिपेयर हो गया, ठीक है। करंट अफेयर्स तो आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, यकीन मानिए 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ ही जाते हैं। नहीं भी आए तो एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही, या जो चल रहा है उसके बारे में आपको पता ही रहेगा। लूसेंट की बुक में जीके जो दिया हुआ है वो सबसे बेस्ट है। अच्छा एक चीज़ है, मैगजीन्स आती हैं इनकी, मैगजीन्स के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे फेसबुक के ग्रुप पे आपको ये अवेलेबल होगी। हर महीने की एक मैगजीन्स आती है, या आप जो डेली भी आती हैं बहुत सी, सो ये आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। चौथी चीज़ अगर हम देखें, इंटरनेट। अब देखिए इंटरनेट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर पे इंटरनेट चलता ही है, सो हमें कुछ नहीं करना है। विकिपीडिया, अगर आपने नाम सुना हो, विकिपीडिया है,
और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं। तो ऑनलाइन आपको इंटरनेट पे जो इनसाइट है उन पे जाके हिस्ट्री निकालनी है। हिस्ट्री कैसी निकालनी है? 3 प्रकार से। देखिए यहीं लिख देता हूँ। फर्स्ट जो है, हमारे जो युद्ध हुए थे या वॉर जिसे कहें, उनके बारे में ये हम भी कराएंगे कवर आपको कि कैसे अप्रोच करना है, लेकिन आप खुद से कैसे कर सकते हैं हम बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा जो है आपको फ्रीडम फाइटर, तीसरा जो है फ्रीडम फाइटर हो गया, वॉर हो गया। अब जो हमारे जो लीडर हैं, नेता, उनके बारे में पढ़ना है। ऐसी हिस्ट्री के बाद अगर हम आए साइंस पे, या और भी हम देखें, साइंस की बात अगर हम करें तो साइंस में तो सभी आ जाएंगे। फिजिक्स आ जाएगी, सॉरी बायो आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगी। ये चीज़ यहाँ से नेट से आसानी से मिल जाती हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो 6th क्लास थी लेकर 10th तक एक बार रिवाइज कर लें। अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जीके में देखिए आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। एक स्मार्ट वे है कि आप इस प्रकार से तैयारी करें तो आपके लगभग जीके में 50 में से कुछ नहीं तो कम से कम 30 प्लस तो आ ही जाएंगे आराम से। अगर हम देखें फ्रेंड्स, ये तो हुई कि स्ट्रेटजी की बात कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिसे हम ट्यूटोरियल तो दे ही रहे हैं, आपको डेली बेसिस पे किस प्रकार से पढ़ना है। डेली कितना टाइम? देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ्स को आपको 1 to 2 आवर देना है। अब मैथ को 1 to 2 आवर क्यों देना है? देखिए अब मान लीजिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं किसी चैप्टर की, तो आपको वो चैप्टर के पहले जो नोट्स बनाने हैं या जो भी है हम ट्यूटोरियल जो डाल रहे हैं आपको वो तो पढ़ना ही है। साथ में जब हम आगे पहुंच जाएंगे तो आपको वो पढ़ना है और जो पीछे का जो है उसे भी साथ में लेते हुए चलना है। और हम मंथली जो टेस्ट आपको देंगे उसमें भी आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में हमें सबसे पहले वोकैब प्लस जो हमारी ग्रामर है, ठीक है। ग्रामर में आपको इन दोनों को मिला के 2 घंटे देने हैं। इसी में हमारा न्यूज़पेपर इंक्लूडेड है। न्यूज़पेपर आपको 10 मिनट के अंदर तो आप पढ़ ही सकते हैं। वोकैबुलरी के लिए आप 1 घंटा तो दें, जिसमें हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। आप इस चीज़ को ज़रूर साथ में लेते चलें। अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा
आपके पास इतने वर्ड्स होंगे कि ग्रामर के लिए आपको और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामर के लिए हम डेली प्रैक्टिस करें 1 आवर्स। जैसा मैंने मैथ में बताया कि जो आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ें ही, साथ में पीछे का जो है वो लेते हुए चलें, ठीक है। ये हुई मैथ इंग्लिश की बात। अब रीजनिंग की बात करें। सो रीजनिंग के लिए अगर देखा जाए तो 30 to 40 मिनट इनफ है, बहुत है। 30 to 40 मिनट अगर आप दे सकते हैं रीजनिंग पे सो बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे ही वही बात रहेगी कि जो आप चल रहा है वो तो चलने ही दे, साथ में पीछे का भी कवर करते चले। मैं पीछे का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप पढ़ते ही जाएंगे और जो पीछे आप जो कर चुके हैं अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, उसके क्वेश्चंस हल नहीं करते जाएंगे तो आप फिर वो भूल जाते हैं और मिक्स हो जाता है सब। अगर आप सोचें कि लास्ट में हम कर लें तो आप जब मॉक टेस्ट देने बैठेंगे तो आप नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए ऐसे ही जीके का, अच्छा जीके का देखिए आप, जीके का यहाँ पे आप अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वोकेबलरी के लिए और रीडिंग कंप्रेशन के लिए, सो न्यूज़पेपर तो है यहाँ पे, ठीक है। प्लस इंटरनेट का हम सब लोग यूज़ करते ही हैं। हम रोज़ हमारे FB के ग्रुप पे 100 क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि सिर्फ जीके के होंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ आप बुक्स, जैसा कि मैंने बताया लूसेंट्स की बुक्स उसके हिसाब से पढ़ें। सो फ्रेंड्स, अगर हम इन चारों सब्जेक्ट की अगर बात करें, पेपर हमारा इनसे बाहर तो जाना नहीं है, हमें सिर्फ अब यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सो हमें जब इतने ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो हम इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि पेपर भले ही कैसा भी आए, इजी आता है तो बहुत अच्छा है लेवल, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ गया है। 2016 की अगर हम कट ऑफ की बात करें सो 137 गई है जनरल की, जनरल कैटेगरी की 137 गई है। सो ये बहुत ज़्यादा है। लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि 120 से 115 से 120 तक लोग सोच रहे थे कि जाएगी, लेकिन प्रेडिक्शन यहाँ पे सबके फेल हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने सही भी बताया। सो देखिए, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी तो और कंपटीशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतना कुछ रहा नहीं है। सो अब हर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहा है, वही बहुत तेज़ी से। सो हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए आप मेहनत करते रहें। सो हमने जो अभी जो इतना बड़ा डिस्कस किया है, आप इसके अनुसार चलते रहें। सो अगर हम मार्क्स की बात करें जैसा हमने बताया, सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे फेसबुक के ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल स्टूडेंट्स हैं। मैंने देखा है कुछ तो बहुत स्मार्टली क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे देखे गए हैं। सो आप वहाँ जुड़ के और भी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम के मार्क्स की बात करें तो मैथ में हमने देखा कि हम 45 तो ला ही सकते हैं। इंग्लिश में हमने देखा कि हम इंग्लिश में 40 प्लस तो ला ही सकते हैं, 40 मान के चलिए। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में 47 46 तो आ ही सकते हैं आपके रीजनिंग के लिए। और अगर जीके की बात करें, जीके सो जीके में 30 बहुत होंगे। टोटल करें अगर 5 6 11 1 4 3 12 13 13 3 16 5 11 1 4 12 और 1 13 3 16। सो फ्रेंड 461 हमारा टोटल हो रहा है। अगर हम इस प्रकार से तैयारी करते हैं सो 161 तो कभी नहीं जाएगी कट ऑफ। ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। जब हम कट ऑफ आएगी 2017 की, अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर 161 गई, तभी मैं मानूंगा कि हाँ, लेकिन 161 कभी नहीं जाने वाली। लिख के ले लीजिए ये चीज़। ये तो आपको भी खैर पता है 161 तो बहुत ज़्यादा ही है।
आउट ऑफ 200 अगर 161 गई तो फिर तो बहुत समझ लीजिए, मतलब फिर तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। पढ़ना हमें दिन रात पड़ेगा। आपको लगभग 2 to 4 और यहाँ पे आपको 1 आवर, ये तीनों चीज़ें मिला के। अब फेसबुक तो हम यूज़ करते ही हैं नॉर्मली चैटिंग के लिए, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस अगर हम पढ़ लें ऑनलाइन ही बैठे बैठे तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। फेसबुक तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, लोगों से चैट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, हम वीडियोस भी लेके आएंगे बहुत मज़ेदार। तो क्या प्रॉब्लम है ये सब देखने में। तो 1 घंटा ये, 2 घंटा ये, 2 और 1 3, और 1 से 2 घंटा मैथ का, इन 2 5। अगर आप 5 आवर्स to 6 आवर्स डेली अगर पढ़ाई करें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 100% प्री क्रैक होगा, जिस प्रकार से हमने बताया है। देखिए हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है वो भी यही बोलता है कि 5 to 6 आवर्स तो आपको डेली पढ़ना ही है, और उसके बाद आपको संडे के दिन, वीकेंड्स पे, छुट्टियों पे मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट देने आपको हर वीकेंड पे। मॉक टेस्ट से आपका क्या होगा कि आपको एनालाइज हो जाएगा कि आप कितना एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, और आपको सिर्फ ऑफलाइन ये टेस्ट देने से या ऐसे पेपर पे करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें तो स्क्रीन के ऊपर देना है ना, कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर फ्रेंडली होना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए, और यकीन मानिए अगर आप इतना करते हैं तो आप 100% जो मेरी गारंटी है वो आप सिलेक्शन हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए जो मैंने बताया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को इंग्लिश में। मैथ्स तो खैर बहुत कवर हो जाता है, बहुत से स्टूडेंट जो कोचिंग्स भी जाते हैं उन्हें भी पता है, मैथ तो कवर हो जाता है, मैथ में इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई, सिंप्लीफिकेशन, DI, ये जो बोलते हैं ना, ये जो एलिमेंट्स हैं ये पेपर पे इफेक्ट डालते हैं। 5-5 नंबर का अगर DI 5 नंबर हमने कवर कर लिए और कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, आप 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और DI प्लस सिंप्लीफिकेशन आप एंड कर चुके होंगे। सो 5 मिनट में हम आराम से 6-7 नंबर ला सकते हैं, तो क्या दिक्कत है करने में। बल्कि आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर भी लेंगे, और हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे फेसबुक के ग्रुप, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जो मैंने अभी सिलेबस निकाला है यहाँ पे, और इसमें हम बैंक की भी प्रिपरेशन साथ में करते हैं। देखिए ये जो मैंने बैंक का, जो हमारा फर्स्ट ही जो सिलेबस था बैंक का था, बैंक का भी हम साथ में लेकर चलते हैं। सो बैंक के लिए भी आप, और यहाँ पे अगर हम देखें रीजनिंग तो SSC का, रेलवे का, PSC, और खैर ये तो स्टेट लेवल हमारा MP का व्यापम होता है, स्टेट लेवल का सब इंस्पेक्टर। सो आप स्टेट लेवल के लिए भी हम बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे, जैसे स्टेट लेवल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, और नाउन प्रोनाउन, ग्रामर बहुत इजी आती है, सो आप उन पे भी ट्राई कर सकते हैं। मेन मोटिव होना चाहिए हमारा, हमें नौकरी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और SSC के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए। आप हमारे और भी ट्यूटोरियल हैं उन्हें भी देख सकते हैं, और हम आगे भी और ट्यूटोरियल लेके आने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आपकी सारी से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है सो प्लीज़ अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए और फिर से स्टडी में लग जाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।